डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर है। यहाँ पे कंप्यूटर की सरल परिभाषा दी जा रही है। व्हाट इज़ कंप्यूटर या डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, दोनों का एक ही सेम सेंस होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कंप्यूटर को अलग करती हैं। जैसे दैट टेक्स इनपुट डाटा फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेस दिस डाटा एंड गिव्स द डिजायर रिजल्ट एज आउटपुट। एंड कहने का सेंस यहाँ पे है कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो यूजर के माध्यम से इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करता है और यूजर के इच्छा अनुसार वो परिणाम देने का काम करता है। दैट्स कॉल्ड कंप्यूटर्स को हम कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग दर्शाए गए हैं, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर विच कैन सी एंड टच। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। जैसे कि उसमें इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और सारे पेरिफेरल्स हो गए। और सेकेंड थिंग्स उसमें है प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। प्रोसेसिंग यूनिट की जब भी कहीं बात की जाती है तो वहाँ पे हम सीपीयू के ही बारे में नॉर्मली बात करते हैं। और तीसरा है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया। सीपीयू के मेन पार्ट्स को समझना आवश्यक है। सीपीयू के मुख्यतः तीन पार्ट्स हैं यहाँ पे। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, इसका इस्तेमाल सीपीयू जो है सिस्टम को पूर्णतः कंट्रोल करने के लिए करता है। दूसरा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू ये सीपीयू का वो पार्ट्स होता है जो दिए गए गणितीय कार्यों को अलग से अपना कैलकुलेट करके उसके लॉजिक कामों को करके उसको आउटपुट देने का काम करता है। और तीसरा जो है एमयू शॉर्ट फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट का। मेमोरी यूनिट मुख्यतः दो भाग में डिवाइड होते हैं। पहला प्राइमरी मेमोरी जिसमें हम रैम और रोम को जानते हैं, और सेकेंडरी जो है सेकेंडरी मेमोरी इस परमानेंट मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि जब तक डाटा हमारा रैम में है और इलेक्ट्रिसिटी है तब तक तो हम उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है रैम से हमारा डाटा लॉस हो जाता है। तो ऐसे में हमको अपना डाटा सेव करने के लिए हमेशा सेकेंडरी मेमोरी का यूज करना पड़ता है। जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क, कंप्यूटर में एक सेकेंडरी मेमोरी दी गई होती है, ऑलरेडी इनबिल्ट होती है, उसको हम हार्ड डिस्क के रूप में जानते हैं। पेन ड्राइव, कम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी। यहाँ पे मेन अगर हम दूसरे पार्ट्स की बात करें तो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वी कैन सी ओनली नॉट टच देम, यानी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो भाग होता है, वो हिस्सा होता है जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे तीन प्रकार से मुख्यतः सॉफ्टवेयर का जिक्र किया जा रहा है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की जहाँ पे बात आ रही है तो वहाँ पे हम उसको देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंट्रोल द सिस्टम, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो हमारा होता है, और विंडो जो होता है वो हमारे सिस्टम का फर्स्ट सॉफ्टवेयर होता है जो अन्य सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। विंडो सॉफ्टवेयर के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, जैसे कि नोट पैड, वर्ड पैड, कैलकुलेटर, विंडो मीडिया प्लेयर एक्सेट्रा। दूसरा हमारा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में अक्सर उन चीज़ों का ही यूज़ किया जाता है जो नॉर्मल हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर से मिलते जुलते हैं। ये डिज़ाइन किया गया है इस तरह का सॉफ्टवेयर जो है कि यूजर को कॉन्फ़िगर, एनालाइज, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर। अब जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं, वायरस आ गया, तो विंडो में हमारे एंटीवायरस का भी एक ऑलरेडी टूल्स होता है जिसका जो सॉफ्टवेयर होता है उसका हम यूज कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट हो गया, डिस्क मैनेजमेंट हो गया, कंप्रेस्ड जैसे हम जिप करते हैं, डिस्क क्लीनअप एक टूल्स आता है। ये एक्चुअल में सब विंडो के ही पार्ट्स होते हैं, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है विंडो सॉफ्टवेयर के ही पार्ट्स होते हैं। और तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विंडो के बाद जितने भी यूजर अपने सुविधा अनुसार काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, etc। ये सारी चीज़ें हैं। थैंक्स।